अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक कोवेलेंट रेडियस पे है। ये कोवेलेंट रेडियस किसे कहते हैं? इससे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसमें एटॉमिक रेडियस डिस्कस किया था। अब यहाँ पर हम कोवेलेंट रेडियस डिस्कस करते हैं। कोवेलेंट रेडियस की हम डिफिनीशन करेंगे, इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, एग्जाम्पल इसका देंगे, यूनिट मेजरमेंट और इसके ट्रेंड जो है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा इसके मुख्तलिफ़ किस्म के एग्ज़ाम्पल तो हमने यहाँ पर एक लिखा है, इसके एग्ज़ाम्पल और भी हम करेंगे। तो सबसे हम पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी डिफिनीशन से। तो डिफिनीशन इसका इस तरह है कि द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एटम्स हैविंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस हम इसकी डिफिनीशन की रूह से इस तरह कह सकते हैं कि अगर दो एटम्स एक दूसरे के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिखा है, यानी ये एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है। मिसाल के तौर पर ये एक हाइड्रोजन ए है, एक हाइड्रोजन बी है। ये दोनों हाइड्रोजन ने एक दूसरे के साथ जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है और हाइड्रोजन जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो रखता है। अब इसका जो हम कहते हैं कि कोवेलेंट रेडियस इस तरह होगा कि इसका यानी यहाँ से इस न्यूक्लियस से हम फासला नापते हैं इस न्यूक्लियस के दरमियान, या हम कहते हैं कि इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला बनता है उसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं, ये इसका हाफ लेंगे, तो उसको हम कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस को हम मैथमेटिकली इस तरह डिस्कस करते हैं कि कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू d/2। डी का मतलब है, इसका मतलब है कि डिस्टेंस, यानी एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है उसको हम कहते हैं, उसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं। जब उसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो उसको हम कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज़ 38 पिकोमीटर। इसको हम मुख्तलिफ यूनिट से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम नैनोमीटर के ज़रिए, पिकोमीटर के ज़रिए और एंगस्ट्रॉम के ज़रिए हम कहते हैं कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको यानी नाप सकते हैं। लेकिन पिकोमीटर में हमने यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन लिखा है, तो हाइड्रोजन का जो कोवेलेंट रेडियस है वो है 38 पिकोमीटर। अब इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह होगी कि दो हाइड्रोजन हमने यहाँ पर लिए हैं, एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला बनता है वो तकरीबन होता है 76 पिकोमीटर। अब 76 पिकोमीटर ये तो कुल डिस्टेंस हो गया, तो इसको हम डी की जगह लिखेंगे। यहाँ पर मैंने ये 76 जो है ये लिखा है, इस तरह 76 डी के लिए हम लिखते हैं। और चूँकि दो एटम्स इसमें इन्वॉल्व हैं तो इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं, यानी इसका एवरेज हम लिखते हैं। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं कि इससे आता है 38 पिकोमीटर। इसका हम कहते हैं कि ये 38 पिकोमीटर जो है इसका जो हम कहते हैं कि कोवेलेंट रेडियस ये बनता है। कुछ और एग्जांपल हमने यहाँ पर लिए हैं। मिसाल के तौर पर कोवेलेंट रेडियस ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस जो है वो कितना होगा? तो ये दो फ्लोरीन जो है ये एटम है जो मॉलिक्यूल की शक्ल में हमने रिप्रेजेंट किया है। अब एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला होगा वो होगा तकरीबन 143 पिकोमीटर। अब ये 143 पिकोमीटर हम डी की जगह लिखेंगे, तो 143 जो है वो कुल डिस्टेंस होगा, डिवाइड बाई 2। इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो इससे जो कोवेलेंट रेडियस फ्लोरीन का बनेगा वो होगा 71.5 जो है इसका जो कोवेलेंट रेडियस जो है वो बनेगा। अब यहाँ पर कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन की हमने एक और एग्जांपल ली है। दो क्लोरीन एटम यानी Cl एंड Cl, इसके दरमियान जो फासला होगा वो फासला होगा तकरीबन 199 पिकोमीटर होगा। अब 199 जो है ये कुल डिस्टेंस है दोनों न्यूक्लियस के दरमियान, तो इसको हम डी की जगह लिखेंगे, तो 199 डिवाइड बाई 2। तो इसके ज़रिए हमें 99.5 जो है वो इसका आंसर आएगा। तो एक क्लोरीन का जो हम कहते हैं कोवेलेंट रेडियस, क्लोरीन मालिक्यूल में इसका कोवेलेंट रेडियस ये 99.5 होगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इसको हम मुख्तलिफ यूनिट से हम इसको रिप्रेजेंट या हम कहते हैं कि नाप सकते हैं। नैनोमीटर से हम इसको नाप सकते हैं, पिकोमीटर से और एंगस्ट्रॉम से। अब यहाँ पर कुछ एंगस्ट्रॉम के बारे में हम जान सकते हैं कि एंगस्ट्रॉम जो है वो किसके बराबर होगा।
तो हमने पहले लेक्चर में कहा था कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होगा 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होगा, या 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होगा 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक, अब यहाँ पर उसकी मेजरमेंट जो है वो उसकी मेजरमेंट हम किसके ज़रिए हम कर सकते हैं, तो दो तरीके हम इसके लिए मशहूर तरीके हैं ये हम यूज़ कर सकते हैं। एक होगा एक्सरे के ज़रिए, यानी एक्सरे के ज़रिए हम इसको की मेजरमेंट कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए, स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए हम इसको यानी नाप सकते हैं। इसके बाद इसका ट्रेंड्स देखते हैं, पीरियाडिक टेबल में इसका जो हम कहते हैं कि रुझान देखते हैं। तो हम कहते हैं कि पीरियाडिक टेबल में पीरियड्स होते हैं और ग्रुप्स होते हैं। सबसे पहले पीरियड्स डिस्कस करते हैं कि पीरियड्स में हम कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट होगा। जब हम कहते हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम पीरियड्स में जाते हैं तो एटम का जो एटॉमिक साइज़ होगा वो कम होगा। जब एटॉमिक साइज़ कम होगा तो ज़ाहिरी बात है कि इसका जो कोवेलेंट रेडियस होगा वो भी कम होगा। तो हम कहते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स ऑफ द पीरियाडिक टेबल कोवेलेंट रेडियस डिक्रीजेज ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक साइज। लेकिन अगर हम ग्रुप में देखते हैं तो ग्रुप जो है वो उसमें हम टॉप टू बॉटम कह सकते हैं कि ग्रुप जो है वो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं और पीरियड जो है वो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं। तो ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो एटम का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। जब एटम का साइज़ बढ़ जाता है, ये इसलिए बढ़ जाता है कि इसमें शेल्स जो है वो ऐड हो जाते हैं। हर ग्रुप में हम कहते हैं ग्रुप के जितने भी मेंबर हम इसमें गिनवा सकते हैं, तो एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे एटम से तीसरे एटम, तो इस तरह इसमें शेल्स जो है वो इंक्रीज़ होते हैं, तो एटम का साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसी लिहाज से अगर हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में आ जाते हैं तो एटम का साइज़ बढ़ जाएगा, इसी तरह उसका जो कोवेलेंट रेडियस है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आज आप ये टॉपिक इस पे खूब समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।